नमस्कार दोस्तों, मैं गुरविंदर कंबोज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल वन स्टेप टू सक्सेस में। जी, आज हम एनालाइज करने जा रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल का 29 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट को होने वाले एग्ज़ाम का आज हम एनालाइज करेंगे। और उसके अलावा आज हम देखेंगे कौन से टॉपिक में से ज़्यादा एसएससी जीडी क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको कौन सा टॉपिक छोड़कर नहीं जाना है। आइए बात करते हैं पहले उन टॉपिक्स की। जी हाँ, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान में आपसे पूछे जाने वाले टॉपिक हैं खेलों से संबंधित है, नृत्य से संबंधित है, वाद्य यंत्र से संबंधित है, 2011 की जनगणना से संबंधित है एवं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी इसमें से बार बार प्रश्न पूछ रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं खेलों से संबंधित। खेलों से संबंधित आपसे किसी खेल के बारे में पूछ लिया जाएगा कि इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, या फिर किसी खिलाड़ी का नाम देकर पूछ लिया जाएगा ये किस खेल से संबंधित है और इसको गोल्ड मेडल कब मिला था। उसके बाद हम बात करते हैं नृत्य से संबंधित। आपसे किसी राज्य का नृत्य पूछ लिया जाएगा, या फिर किसी राज्य का शास्त्रीय नृत्य पूछ लिया जाएगा, या फिर किसी नृत्यांगन या नृत्यांगना से संबंधित नृत्य पूछ लिया जाएगा। उससे बाद हम बात करते हैं वाद्य यंत्र से संबंधित। आपसे किसी राज्य का वाद्य यंत्र पूछ लिया जाएगा, या फिर किसी व्यक्ति का नाम देकर उससे संबंधित वाद्य यंत्र पूछ लिया जाएगा। उसके बाद हम बात कर ले 2011 की जनगणना से संबंधित। इसमें पूछ लिया जाएगा जैसे 29 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, उसमें पूछा गया था साक्षरता दर सबसे कम किसकी है। तो हमारा वहाँ पर आंसर आना था मिजोरम। उसके बाद हम अगर बात करें पंचवर्षीय योजना की, आपको पंचवर्षीय योजना भी नहीं छोड़कर जानी है, सभी की सभी पंचवर्षीय योजना क्लियर करके जानी है। इसमें से भी आपका प्रश्न बन सकता है, इसलिए ये सभी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी बार बार इसमें से प्रश्न पूछ रहा है, तो आप ये टॉपिक ना छोड़कर जाएं। उससे अगर बात में जी हाँ, हम बात करते हैं मैथ की। मैथ में आपसे कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बोर्ड मास। बोर्ड मास से पहले तो 29 फरवरी में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें सीधा सीधा दो क्वेश्चन जो थे बोर्ड मास के पड़े थे। उसके बाद हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपको नहीं छोड़कर जाना है, सिंपल में से भी बन रहा है क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उससे बाद बात करते हैं रेशो की। रेशो में से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस से पूछे जा रहे हैं, परसेंटेज से एवं एवरेज से भी पूछे जा रहे हैं। ये टॉपिक भी आपको क्लियर कर कर जाने हैं। उससे बाद बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपसे कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सीधा दो या तीन क्वेश्चन जो आपके बनेंगे वो बनेंगे कोडिंग या डिकोडिंग से। उसके बाद बात कर लें डायग्राम बेस्ड, आपको डायग्राम दी जाएगी और आपको उसको पूछा जाएगा इसको उल्टाने पर, इसको राइट और लेफ्ट हैंड पर उल्टाने पर ये इसकी आकृति कैसी बनेगी। उसके बाद बात करते हैं न्यूमेरिकल सीरीज। आपको एक सीरीज दे दी जाएगी और उसमें से पूछा जाएगा इसके आगे क्या आएगा, इसके बीच क्या आएगा। उसके बाद बात करते हैं ब्लड एंड रिलेशन की। 29 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, उसमें सीधा सीधा दो क्वेश्चन जो थे ब्लड रिलेशन से पड़े थे। उसके बाद हम बात करते हैं डाटा एंड सफिशिएंसी की। डाटा एंड सफिशिएंसी में से आपसे पूछे जाएंगे ए के ऊपर बी किताब पड़ी है, बी के नीचे सी है, तो बताइए सबसे ऊपर कौन सी है या फिर नीचे कौन सी है। इस तरह के सवाल जो है दो क्वेश्चन जो पूछे गए थे डाटा एंड सफिशिएंसी से। उसके बाद हमें डिसीजन मेकिंग दे दिया जाएगा, कोई हमें स्टेटमेंट दे दी जाएगी। स्टेटमेंट देकर हमसे पूछेंगे इसका डिसीजन मेकिंग बनाना होगा हमको। उसके अगर बात बात कर लेते हैं तो सिलोलिज्म। सिलोलिज्म में से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे पूछ लिया जाएगा सभी पहाड़ मेज हैं। तो आइए दोस्तों अब एनालाइज शुरू कर लेते हैं 29 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का। सबसे पहले प्रश्न पूछा गया था सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। यहाँ पर जिन्होंने भी एग्जाम दिया वो अपने सभी क्वेश्चन यहाँ पर से क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। हमारा जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगर हम बात करें सिकंदर की, सिकंदर कौन था। सिकंदर एक यूनानी राजा था। अलेक्जेंडर का फारसी अनुवाद है सिकंदर। जब सिकंदर ने फारस पर विजय प्राप्त की थी तब फारसियों ने अलेक्जेंडर को सिकंदर का नाम दिया था, जिसका अर्थ था योद्धा या फिर रक्षक। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। जी हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था पॉलिटी में से। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। हमारा जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 19(1) के भाग ए में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। प्रश्न नंबर 3। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है। यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 32, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहा जाता है या फिर संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार
5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। प्रश्न नंबर 4, भारत के किस प्रधानमंत्री को लंदन द्वारा लाइफ टाइम पुरस्कार दिया गया था? जी हाँ, इसमें पूछा गया भारत के किस प्रधानमंत्री को लंदन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को लंदन के द्वारा लाइफ टाइम पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न नंबर 5, ओडिसी नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? हमारे यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा। ये नृत्य से संबंधित है, ये हमें सीधा ही क्लियर हो रहा है, ओडिसी नृत्य उड़ीसा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से भारत रत्न किसे दिया जा चुका है? यहाँ पर ऐसे सेम ऑप्शन दी गई थी। पहली ऑप्शन थी लता मंगेशकर को, सेकंड थी भूपेन हजारिका को, तीसरी ऑप्शन थी यह दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इन दोनों को, लता मंगेशकर एवं भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिया जा चुका है। यहाँ पर ये भी देख लेते हैं, लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न मिला था तथा भूपेन हजारिका को 2019 में भारत रत्न मिला था। प्रश्न नंबर 7, ये पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा मिजोरम की। जी हाँ, कितनी साक्षरता दर है? 91.33%। प्रश्न नंबर 8, फिक्की की स्थापना कब हुई थी? इसका जो नेम है वो है FICCI। जी हाँ, इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? घनश्याम दास बिरला के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो फुल फॉर्म है वो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। भारत संगठनों का एक यूनियन है जिसे हम हिंदी में भारतीय वाणिज्य एवं औद्योगिक महासंघ या फिर उसे फिक्की कहते हैं। प्रश्न नंबर 9, नवजोत कौर का संबंध किस खेल से है? यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर हो जाना था वो था हॉकी। नवजोत कौर हॉकी से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 10, परिवहन किस क्षेत्र का विषय है? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा तृतीयक या फिर सेवा क्षेत्र। इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ था सर्विस। हमारा जो यहाँ पर सही आंसर था वो था तृतीयक या फिर सेवा क्षेत्र। अगर आप हिंदी में देखते तो वहां पर आपको तृतीयक दिखना था, अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन करते तो आपको सर्विस दिखाई देना था। प्रश्न नंबर 11, ओसुवरी पर्वत किस स्थान पर मनाया जाता है? ओसुवरी पर्व किस स्थान पर मनाया जाता है? हमारा जो राइट आंसर था वो था अंडमान निकोबार। प्रश्न नंबर 12, बेशर्म का विलोम शब्द क्या होगा? यहाँ पर हमसे पूछा गया था बेशर्म का विलोम शब्द क्या होगा? हमारा यहाँ पर सही आंसर था शर्म। प्रश्न नंबर 13, फूल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जी हाँ, पूछा गया था फूल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? हमारा जो यहाँ पर सही उत्तर था वो था पुष्प। पुष्प ऑप्शन जो थी ये एग्जाम में दी गई थी। उसके अलावा सुमन एवं कुसुम इसके पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 14, प्रोक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जी हाँ, प्रोक्ष का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अगोचर, अप्रत्यक्ष, ओझल। हमें जो यहाँ पर अप्रत्यक्ष ऑप्शन थी ये एग्जाम में दी गई थी। प्रश्न नंबर 15, दूध का तत्सम शब्द क्या होता है? जी हाँ, यहाँ पर हमसे पूछा गया था तत्सम शब्द, दूध का तत्सम शब्द क्या होता है? हमारा जो राइट उत्तर था वो था दुग्ध। प्रश्न नंबर 16, जो हमारा हम मुहावरा पूछा गया था, मखमली जूते मारना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? हमारा उत्तर था मीठी बातों से लज्जित करना मुहावरे का अर्थ इसका था। मखमली जूते मारना मुहावरे का अर्थ था मीठी बातों से लज्जित करना। प्रश्न नंबर 17, नजरअंदाज करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नजरअंदाज करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हमारा ये सही उत्तर था देख कर अनदेखा कर देना। देख कर अनदेखा कर देना नजरअंदाज का अर्थ है। प्रश्न नंबर 18, 1992 ईस्वी में किस ओडिसी नृत्यांगन को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था?
जी हाँ, यहाँ पर नृत्य में से प्रश्न पूछा गया 1992 ईस्वी में किस ओडिसी नृत्यांगना को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। हमारा जो सही उत्तर था वो था सोनल मान सिंह को 1922 ईस्वी में ओडिसी नृत्यांगन से पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मान सिंह भरतनाट्यम एवं ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित थी। प्रश्न नंबर 20, जयदेव का गीत गोविंद किस नृत्य शैली से संबंधित है। जी हाँ, पूछा गया था जयदेव का गीत गोविंद किस नृत्य शैली से संबंधित है। हमारा जो सही उत्तर था वो था ओडिसी नृत्य से संबंधित है जयदेव का गीत गोविंद। प्रश्न नंबर 21, भारत की सीमा किस देश से नहीं लगती। जी हाँ, हमसे पूछा गया भारत की सीमा किस देश से नहीं मिलती। हमारा जो सही उत्तर हो जाना था वो था जापान। भारत की सीमा जापान से नहीं लगती। प्रश्न नंबर 22, शतरंज में सेटलमेंट को क्या कहा जाता है। फिर यहाँ पर एग्जाम में खेल से संबंधित प्रश्न था। शतरंज में सेटलमेंट को क्या कहा जाता है। जी हाँ, हमारा सही उत्तर था जीत। सेटलमेंट को कहा जाता है जीत। प्रश्न नंबर 23, यदि आप विदेश में माल बेच रहे हो तो उसे क्या कहा जाएगा। हमारा उत्तर था निर्यात। यदि आप विदेश में कोई माल बेच रहे हो तो उसे कहा जाता है निर्यात। अगर कोई चीज़ आप विदेशों से खरीद रहे हो तो उसे कहा जाता है आयात। प्रश्न नंबर 24, अधातु विद्युत की डैश होती हैं। अध अधातु विद्युत डैश की होती हैं। जी, हमारा यहाँ पर सही उत्तर था ऋणात्मक होती हैं। अधातु विद्युत की ऋणात्मक होती हैं। जी हाँ, आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद सभी का। और जो मैंने टॉपिक बताए हैं वो टॉपिक आपको छोड़कर नहीं जाने हैं, बार बार उसमें से ही रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। धन्यवाद सभी का।